पहली बार इंडिया में या साउथ एशिया रीजन में पहली बार बुलेट ट्रेन आ रही है। और बुलेट ट्रेन थोड़ा प्रेस्टीज इशू है, और उस तरीके की ट्रेन चलना अभी तक जापान में चल रही थी, चाइना में चल रही थी, और उस स्पीड की ट्रेन यूरोप में चल रही थी, अमेरिका में चलती हमने देखी। अमेरिका में बहुत कम है ऐसी, लेकिन यूरोप में हमने देखी, फ्रांस में देखी, दूसरी जगह देखी। ये इंडिया में और साउथ एशिया में, या बोलिए कि आप एक जैसे बोल सकते हैं कि 30 साल पहले जिसको थर्ड वर्ल्ड बोलते थे, उसमें पहली बार दिख रही है। जापान भी 30 साल पहले थर्ड वर्ल्ड में, और चाइना भी 30 साल पहले थर्ड वर्ल्ड में आता था, लेकिन वो थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस किया उसने। द रीजन बीइंग कि उसने हमसे 10 साल पहले इकोनॉमी ओपन अप कर ली थी। ये हमारी गलती रही कि हमने लेट किया। जय हिंद दोस्तों, देश को अगले 2027 तक पहली बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने की संभावना है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कंपनी अगस्त 2027 तक गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश करेगी, जबकि सूरत से बिलीमोरा के बीच जून 2026 तक ट्रायल रन पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य जारी है और अब तक 220 किलोमीटर पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। ऐसे स्वदेशी ऊर्जा का रेल परियोजनाओं के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है, जिससे यात्री को कोई परेशानी ना हो। ये देश के लिए गर्व की बात है। अब ये जो हाई स्पीड रेल है, इसे बोलते हैं अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। अब ये ट्रेन जो ये जो रेल है, इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। एक सेक्शन वापी के बाद एक स्टेशन आएगा बिलीमोरा, वहां से और सूरत तक का सेक्शन 2026 में ट्रायल रन हो जाएगा। ऐसा इस हाई स्पीड रेल के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बोली। वो सेक्शन 2026 में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा, और पैसेंजर्स के लिए 2027 से शुरू हो जाएगी। मतलब 5 साल बाद इंडियंस जो हैं वो बुलेट ट्रेन में बैठना शुरू हो जाएंगे। एक सपना हुआ करता था हम लोगों का इंडियंस का बचपन में भी, कि यार बुलेट ट्रेन देखेंगे ना, बुलेट ट्रेन इज कमिंग हियर, बुलेट ट्रेन हमारे कंट्री में होगी, हम आराम से घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। टोटल बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन होंगे। अच्छा, पूरी फुल्ली ऑपरेशनल 2030 तक हम कर देंगे इस ट्रेन को, और ये पहली है। इसके बाद और का अभी हम लोग और बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट। नाउ टोटल इसका खर्चा तो फिर ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन 50 साल के 50 इयर्स के हम लोगों ने लोन लिया है जापान से 88,000 करोड़ का, जो कि 0.1% पे लोन लिया हमने। वो 0.1% पे लोन लिया, वो हम इंटरेस्ट 0.1% इंटरेस्ट देते रहेंगे, कोई बहुत बड़ा है नहीं। 1,01,000 करोड़ का $15 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट देंगी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, कुछ गुजरात स्टेट में, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात दो ही स्टेट में जा रही है, तो हम देंगे। और सबसे बड़ी खूबी हमारे लिए ये है कि इस प्रोजेक्ट का ये जो प्रोजेक्ट है, अभी जब चलनी शुरू हो जाएगी ना, ये ट्रेन था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने सामने अगर नेक्स्ट इलेक्शन जीते तो अपने सामने इसको इनॉग्रेट करवा देंगे। अब वो 2030 तक बनती रहे, खत्म हो जाए, लेकिन चलनी शुरू हो जाएगी। अब ये एलिवेटेड है, 10 to 15 मीटर्स हाइट पे चलेगी। हालांकि ये नीचे भी चलेगी, समुद्र के नीचे भी जाएगी। ये मुंबई में समुद्र के नीचे से भी जा रही है। 2 किलोमीटर का सेगमेंट ऐसा है जो कि समुद्र के नीचे से जाएगा। इसमें वो जो समुद्र के नीचे का, और नॉर्मली ये ऊपर है, जब मुंबई में आएगी तो ये जमीन के नीचे आ जाएगी। जमीन के नीचे का जो सेगमेंट है वो 3 मेगा टनल से उसको किया जा रहा है। रफली थाने के पास 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो समुद्र के नीचे है। साथ में इसकी नॉर्मल ऑपरेशनल स्पीड जो है 320 किलोमीटर पर आवर, और हाईएस्ट स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसमें हमारे अब हम कोचिंग इसकी चल रही है, इसको चलाना कैसे है, इसको मेंटेनेंस कैसे करना है। 4,000 एम्प्लॉइज का बड़ोदरा में एक वो बना हुआ इंस्टीट्यूट, वहां पे हम इनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे चलानी है ये ट्रेन। और जापान से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, कुछ लोग जापान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है कुछ लोगों को। वैसे ये 2022 तक 15 अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन लैंड एक्विजिशन और ये और वो इन सारी चीजों में थोड़ा टाइम लग गया। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है 500 किलोमीटर से ज्यादा का ये टोटल है प्रोजेक्ट। 324 किलोमीटर का टोटल इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हम जैसे बोलते हैं कि 2027 तक एक प्रोजेक्ट एक एरिया कर देंगे, बिलीमोरा टू सूरत, और फिर उसके बाद वापी से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद मुंबई से, फिर उसके बाद दूसरी साइड से अहमदाबाद तक ये बढ़ती जाएगी। और टोटल कंप्लीशन 2030 तक, मतलब 2030 तक अगर आप इंडिया आए तो जरूर इस बुलेट ट्रेन में जरूर एक बार सफर करें, मजा आएगा। जापान जाए बिना बुलेट ट्रेन दिख जाएगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है कि लोगों को बड़ा मजा आएगा उसमें ट्रैवल करने का। लेकिन फिर भी वो जो ट्रेन थी ना, जो पहले हुआ करती थी, इवन जो अभी भी होती है, वो छैया वाली, उनका अपना एक मजा है। उनके ऊपर जो वो सॉन्ग कितना चला था हमारे यहाँ, तो बहुत क्रेज था एक टाइम पे, वो चल छैया वाला, बिल्कुल दिल से मूवी का। लेकिन खैर उनका अपना एक मजा था कि वो छक 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 चलती जा रही है। वो अब भी चल रही है हमारे यहाँ। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ भी है जी। पिछले 30 साल में हम लोगों ने गेज कन्वर्जन किया। तो राजस्थान साइड में मीटर गेज था। अच्छा, ये मीटर गेज जो था हम लोगों ने ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड गेज जिसे बोलते हैं। ब्रॉड गेज मीटर से बड़ा है। मुनाबाव कोकरापार ट्रेन चलाने में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। इंडिया ने अपनी साइड से ब्रॉड गेज बना दी थी और पाकिस्तान ने वो मीटर गेज कन्वर्ट नहीं की थी। मीटर गेज भी कुछ जगह है, लेकिन नैरो गेज इस समय भी शिमला में चल रही है, कांगड़ा में चल रही है, और कुछ जगह भी चल रही है। ऊटी वाली भी नैरो गेज पे है, और ये ट्रेन भी अच्छी चल रही है हमारी, बहुत बढ़िया चल रही है। और वो चुक चुक वाला वो मजा आप भी देती है।
उसमें आएंगे तो शिमला देखिएगा एक बार, बहुत बढ़िया ट्रेन चल रही है, सुबह चलती है शाम को पहुंच जाती है। नहीं, जिस तरह के टर्म्स हमारे जबरदस्त किस्म के जा रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो कुछ कह देते हैं, कभी आप में से कुछ कह देते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि मैं कभी भी आ पाऊंगी, क्योंकि टर्म्स अच्छे होंगे नहीं और फिर आना जाना भी होगा नहीं, तो हम इसी तरीके से जो है वो यूट्यूब पर ही मुझे लगता है कि बातें करते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है, रोहित की क्या बजट क्या होगा, लोगों को महंगा पड़ेगा बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करना, आपके ख्याल से लोग अफोर्ड कर पाएंगे, या उसी तरह से होगा, जो टिकट होगा उसका रेट वही होगा जो आम ट्रेन, मेरा नहीं ख्याल आम होगा, आम जैसी ट्रेन जैसा होगा, लेकिन फिर भी क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे, आपको लगता है? नहीं नहीं, देखिए ऑफ कोर्स नॉर्मल ट्रेन से तो महंगा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब एयर ट्रैवल स्टार्टिंग में शुरू हुआ बहुत कॉस्टली था, आज एयर ट्रैवल सस्ता भी हो गया है और लोग अफोर्ड भी कर रहे हैं। इंडिया में एयर ट्रैवल अब कुछ ऐसा हो गया, जो लोग हाई एंड ट्रेन के शौकीन थे शताब्दी में और राजधानी में चलने वाले, वो अब एयर प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है यार, 305 रुपए का फर्क हो गया, तो 1000 रुपए के फर्क पे आप बाय एयर चले जाते, 2 घंटे में पहुंच जाते मुंबई, यहाँ शाम को बैठे और सुबह मुंबई पहुंचे, कौन जाएगा? तो ये चीज देखने वाली है। एक बार ये ट्रेन चल पड़ेगी, 10 कोचेस की ट्रेन होगी और 24 ऐसे हम लोगों ने वो मंगवाए हुए, पूरे रेक मंगवाए हुए। 24 का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए 10 ट्रेन तो डेली चलेंगी, 10 से ज्यादा ही चलेंगी, कुछ मेंटेनेंस पे होंगी, कुछ जाएंगी, कुछ आएंगी, रास्ते में होंगे। अब ये समझने वाली बात है कि अगर इतनी फ्रीक्वेंट होगी कि 24 रेक अपने हाथ में है, इतनी फ्रीक्वेंट होगी, तो वो सप्लाई चाहे महंगा भी हो, चाहे एयर से भी महंगा हो, लेकिन लोग उसे यूज करेंगे क्योंकि उसकी यूटिलिटी अलग होगी। और 350 किलोमीटर मीन्स 350 की स्पीड मीन्स आपको 2, 2.5, 3 घंटे के अंदर अंदर अहमदाबाद पहुंचा देना चाहिए उसको मैक्सिमम, क्योंकि बीच में स्टॉप पे रोकेगी भी। तो सोचने वाली बात है, 3 घंटे से 3 से 3.5 के बीच में 500 किलोमीटर का सफर है, 250 पे चल रही है। तो ये बात समझिए कि इसकी डिमांड अच्छी होगी। जितनी देर में आप मुंबई में एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मुंबई में और दिल्ली में जैम्स तो कितने होते हैं समझ लीजिए आप, अगर जितनी देर में एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां अहमदाबाद लैंड करते हैं, उससे पहले अगर आपको ट्रेन पहुंचा रही है और 24 रेक चल रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर घंटे पे एक रेक चलने वाला है। अगर 10 को मेंटेनेंस में भी ले लीजिए तो 12 घंटे आप दिन के ले लीजिए, सोचिए हर घंटे में एक जा रहा है। तो ये बात समझिए कि इट्स गोइंग टू बी